बुलेटिन में सबसे पहले अपने नाज़रीन को बताएंगे, पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ते को होगी, जबकि चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया, कहा किसी भी मकाम से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुहर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई और अदम रुयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुहर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी इंशाअल्लाह। भारत, बांग्लादेश और मलेशिया में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद हफ्ते को होगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन में ईद कल मनाई जाएगी। और अपने नाज़रीन को बताएं, फ़लस्तीन, इराक, यमन, लेबनान, बरतानिया और तुर्की में भी ईद कल होगी। अफगानिस्तान में आज ईद मनाई गई है। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हैं। किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाकयात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहले तशरीह उलमाए कराम से मुलाकात में गुफ्तगू, कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गुमराहकुन मालूमात, फिरकावारियत और बैरूनी साजिशों का मुकाबला करने की जरूरत पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल ने ऑपरेशन गजब लिल हक का हवाला दिया और कहा कि दहशतगर्दों के ठिकाने जहां भी हुए उन्हें ऑपरेशन के जरिए खत्म किया जाएगा। इसी पर यह रिपोर्ट देखेंगे। फील्ड मार्शल की अहले तशरीह के उलमाए कराम से मुलाकात, कौमी सलामती पर तबादला ख्याल, गुमराहकुन मालूमात, फिरका वारियत और बैरूनी साजिशों का मुकाबला करने की जरूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन गजब लिल हक का हवाला देते हुए अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने देने का दो टोक मौकफ दोहराया। कहा कि दहशतगर्दों के ठिकाने जहां भी हुए इन्हें ऑपरेशन के जरिए खत्म किया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को उजागर किया। कहा कि उलमाए कराम इत्तेहाद, बर्दाश्त, इंतहा पसंदी के खात्मे और कौमी इत्तेहाद के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें। उलमा ने खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाक अफवाज के किरदार को सराहते हुए अमन और इस्तेहकाम के लिए रियासती इदारों की भरपूर हिमायत का इरादा किया। ISPR के मुताबिक उलमाए कराम ने मजहब के नाम पर तशद्दुद की सख्त अल्फाज में मुजम्मत की और शुहदा के दर्जात की बुलंदी और मुल्की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। तुर्क सदर, उनके अहले खाना और तुर्क अवाम को उन्होंने ईद की दिली मुबारकबाद पेश की। सदर एर्दोगान ने भी पुरतपाक जवाब दिया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, इत्तेहाद और खुशहाली की भी दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने खत्ते में जारी कशीदगी, बिलखसूस तुर्की पर मिसाइल हमलों की मजम्मत का इयादा किया। कहा पाकिस्तानी कौम मुश्किल हालात में अपने तुर्क भाइयों और बहनों के साथ खड़ी है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि इलाकाई सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन के फिरोग के लिए और आर्जी जंगबंदी से मुतालिक तुर्की के तामीरी किरदार का एतराफ़ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम से टेलीफोनिक राबिता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने शाह अब्दुल्ला दोइम और उर्दन के आवाम को ईद की दिली मुबारकबाद दी। शाह अब्दुल्ला दोइम ने भी इन जज्बात का पुरतपाक जवाब दिया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा में अमन, इत्तेहाद और हमाहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में जारी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने हालिया इलाकाई कशीदगी के दौरान उर्दन पर होने वाले हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए मुश्किल घड़ी में उर्दन के आवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तहम्मुल, कशीदगी में कमी और मसाइल के सिफारती हल की जरूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और उर्दन के माबैन तिजारत, सरमायाकारी और दिफा समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में करीबी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया गया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा और इलाकाई अमूर पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक भी किया।
अपने नाज़रीन को अहम खबर से आगाह करेंगे। पासदारान इंकलाब ने अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाने का दावा कर दिया है। ईरानी पासदारान इंकलाब का कहना है कि उसने अमरीकी तैयारे को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के तर्जुमान ने CNN को बताया कि ये तैयारा ईरान के ऊपर जंगी मिशन पर परवाज कर रहा था। जब उसे हंगामी लैंडिंग करना पड़ी, तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया है और पायलट की हालत मुस्तहकम है। पारस गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान का सख्त जवाब। सऊदी अरब में तेल तंसीबात पर मिसाइल और फिजाई हमले। आपको बताएं कि सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में आरामको की तंसीबात के करीब धमाके हुए। आग के शोले आसमान तक बुलंद हुए। आरामको तंसीबात पर 2 हमले किए गए। सऊदी अरब हुकाम के मुताबिक मिसाइल का टुकड़ा रियाद के जुनूब में ऑयल रिफाइनरी के करीब गिरा, जिससे 4 अफराद जख्मी हुए। सऊदी अरब की रेड सी पर यनबो बंदरगाह पर भी हमला। ईरान का अबूधाबी के हबशान गैस तंसीबात और बाब फील्ड पर मिसाइल हमला। इसराइली हमले के बाद पारस गैस फील्ड से 25,000 मिलियन मकब फीट गैस की पैदावार मुअत्तल हो गई है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि तवानाई तंसीबात पर हमले से दुश्मन कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। ऐसी कार्रवाइयां पूरी दुनिया को मुतासिर करेंगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने अरब टीवी से गुफ्तगू में कहा, ये अमरीका की जंग है और खित्ते को अपनी लपेट में लेने वाली जंग का जिम्मेदार अमरीका है। खलीज में अमरीकी फौज की मौजूदगी कशीदगी में इजाफे को नागुज़ीर बना रही है। अरागची ने आबना हरमज से गुजरने के लिए मुमकिना नए कवायद का भी इंदिया दिया। आबना हरमज बंद, सैकड़ों जहाज फंस गए। ईरान का आबना हरमज से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट फीस आयद करने की तजवीज़ पर गौर। लेबनान पर भी इसराइली जारहियत में कमी ना आ सकी। बैनुल अक़वामी सहाफ़ियों के लिए हालात की रिपोर्टिंग करना मुश्किल हो गया है। जनूबी लेबनान में बरतानवी सहाफ़ी और कैमरा टीम इसराइल हमले से बाल बाल बच गए। सहाफ़ी रिपोर्टिंग कर रहे थे कि उसी लम्हे इसराइल रॉकेट उनके पीछे आ गिरा। वेलकम बैक। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। मार्केट्स और बाजारों में रश बढ़ गया है। खरीदारी भी उरूज पर है। बच्चे और बड़े सभी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और खवातीन को मैचिंग बैग्स, ज्वेलरी और जूतों की तलाश है। आपको बताएं कि चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश लग चुका है। जगह जगह भाव-ताव चल रहा है और ईद का शॉपिंग का जो फाइनल राउंड है अब ये जारी है। मार्केट्स और बाजारों में बहुत ज्यादा रश बढ़ चुका है। क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ मार्केट्स की जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया अली, मुल्तान से जैनब गुरदेजी ने हमें ज्वाइन किया है, कोयटा से हसन अली और कराची से बिलाल नसीर हमारे साथ हैं। इस्लामाबाद चलेंगे सबसे पहले। फौजिया अली, मुसलसल आप हमें अपडेट कर रही हैं ये शॉपिंग जो वेंचर चल रहा है खवातीन का, अब तो एक और दिन मिल गया, अब क्या सूरत हाल है मार्केट्स की? जो बिल्कुल एक दिन और मिल गया, लेकिन सूरत हाल जो है अगर मार्केट्स में देखा जाए तो लड़कियों को ये जो आखिरी 2 दिन हैं यही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ईद से ज़्यादा जो है वो इन दिनों को एंजॉय करती हैं, क्योंकि ये 2 दिन इन्होंने रखे होते हैं कि इन्होंने अपनी जो फाइनल टचेज़ हैं अपनी शॉपिंग को वो देना होता है, जिसमें चूड़ी और मेहंदी है। और आज हम इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मार्केट्स में देख रहे हैं कि लड़कियाँ ज़्यादातर जो है वो चूड़ियाँ ख़रीद रही हैं। इस्लामाबाद में जिनात सुपर मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ पर जो है वो तहद्दे नज़र जो है वो मेहंदी के स्टॉल्स भी लग गए हैं। लड़कियाँ आज ही जो है वो मेहंदी भी लगवा रही हैं बहुत सारी और चूड़ियाँ भी ख़रीद रही हैं। आखिरी अशरे में हमने मार्केट में देखा, जैसा कि बताया कि जो कश्मीरी चूड़ियाँ हैं उनकी गूंज हमें काफ़ी सुनाई देती रही, लेकिन आज अगर हम देख रहे हैं तो इन स्टॉल्स के ऊपर जो ज़्यादा मांग है वो कश्मीरी चूड़ियों की है। और आज जो है ये गूंज कुछ ज़्यादा ही सुनाई दे रही है, क्योंकि हर लड़की जो है उसने ये आखिरी 2 दिन जो है वो ये रखे हुए कि ये चूड़ियाँ ख़रीदने के लिए, मेहंदी ख़रीदने के लिए। मेरी दाएं जानिब कुछ ज्वेलरी के स्टॉल्स भी हैं, लड़कियाँ ज्वेलरी भी ख़रीद रही हैं, चूड़ियाँ भी खरीद रही हैं रंग बिरंगी, और साथ ही साथ जो वो मेहंदी भी लगवाई जा रही है। लड़कियों का यही कहना है कि जो चूड़ियाँ हैं और मेहंदी है इसके बगैर जो है वो ईद की तैयारी जो है वो इनकम्प्लीट है। और यही जो दिन होते हैं इनमें ये कोशिश होती है कि फ्रेंड्स के साथ निकला जाए, फैमिली के साथ निकला जाए और इन रातों को भी जो एक फेस्टिवल की तरह एंजॉय किया जाए और हर शहर हम देख रहे हैं एंजॉय किया जाए और करना भी चाहिए। मुल्तान से जैनब हमारे साथ मौजूद हैं। जैनब, एक और दिन मिल गया है, मजीद मोहलत है, क्या किया जा रहा है खवातीन की जानिब से? जी बिल्कुल, मुल्तान की खवातीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि एक दिन मज़ीद उनको मिल गया है। अब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, इस एक दिन में ही ईद की शॉपिंग जो है मुकम्मल करनी है। अब मुल्तान में मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर जो है काफ़ी ज़्यादा देखने में नज़र आ रहे हैं। ख़ासकर कश्मीरी चूड़ियों की बात करें तो कश्मीरी चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन और बच्चियों का जो रश है वो काफ़ी ज़्यादा है। कीमतें थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन खवातीन का कहना है कि भाव तो के बाद मुनासिब रेट पर हर हाल में चूड़ियाँ
ख़रीद कर जाएंगे, क्योंकि उसके साथ के मैचिंग ड्रेसेस भी लिए हुए हैं। उसके साथ साथ मुल्तानी खुसों की भी ख़रीदारी भरपूर अंदाज में की गई है। तो वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और मुल्तान की जो ख़वातीन हैं उनकी तैयारी में, उनकी शॉपिंग में मज़ीद तेज़ी आ गई है। इसके साथ साथ इस वक्त मैं गर्देजी मार्केट में मौजूद हूँ और मेरे पीछे अगर नज़र आए तो काफ़ी ज़्यादा रश है मुल्तान के शहरियों का। हर किसी की यही कोशिश है कि कम वक्त में जल्द अज जल्द ईद की शॉपिंग मुकम्मल कर ले और भरपूर अंदाज में ईद को मना सके। अगर इस वाकई मुकम्मल कर लेनी चाहिए और इस कोशिश को जारी रखना चाहिए। ज़ैनब गुरदेसी साथ ही मौजूद रहेगा। कोयटा चलेंगे, हसन अली हमारे साथ है। हसन अली, कोयटा में क्या सिचुएशन है? क्या मेहंदी लगवाने का मरहला शुरू हुआ या अभी भी शॉपिंग ही चल रही है? सानिया, देखिए आखिरी दिनों में देखा ही जाता है, होना तो ये चाहिए था कि शॉपिंग जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है कि जो बाज़ार है उनमें गैर मामूली रश देखने को मिल रहा है। बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े, जो लड़के हैं वो बड़ी तादाद में निकले में ईद की शॉपिंग में मसरूफ़ है। अगर ख़वातीन की शॉपिंग की बात की जाए तो उसमें ये देखा ही जाता है कि आखिरी हद तक ख़वातीन की शॉपिंग जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। आज जो है वो चल भी रही है, जो साथ साथ जो रेडीमेड सूट है उनकी ख़रीदारी भी चल रही है, लेकिन देखा ही जा रहा है कि जो आज स्टॉल्स लगाए गए हैं मेहंदी लगाने के, उन पर ख़ासा रश देखने को मिल रहा है। छोटी बच्चियाँ हैं, नौजवान लड़कियाँ हैं, बुजुर्ग ख़वातीन हैं, वो भी पहुँची भी हैं मेहंदी लगाने के लिए। इसके अलावा जो इस मरतबा ट्रेंडिंग चूड़ियाँ चल रही हैं, कश्मीरी चूड़ियाँ ट्रेंडिंग पर जा रही हैं, उसके स्टॉल्स पर काफ़ी रश का देखने को मिल रहा है। अगर बात की जाए लड़कों की तो लड़के भी शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। वेस्ट कोट्स खरीदारी चल रही है, चवट है, उनकी खरीदारी चल रही है। साथ ही साथ अगर ये जो लड़कों की शॉपिंग की बात की जाए, उनमें जो उनकी घड़ियाँ हैं वो ना खरीद जाए तो उनकी शॉपिंग जो है अधूरी सी समझी जाती है और दुकानें जो है काफ़ी रश का देखने को मिल रहा है। शहरी जो है बड़ी तादाद में निकले हुए हैं। जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, पश्तून बलूची ड्रेसेस हैं, उनकी दुकानों पर काफ़ी रश देखने को मिल रहा है, चाहे लड़के हों या फिर लड़कियाँ हों, वो इन दुकानों पर काफ़ी देखने को मिल रही हैं। अगर बात की जाए साथ ही साथ जो वेस्ट कोट्स हैं, बलूची पश्तून कल्चर को जो रिप्रेजेंट करती है, उनकी दुकानों पर काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। जो पश्तून बेल्ट से जो लड़के आए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा पहुँचे हुए, जो ईद की शॉपिंग है वो भरपूर अंदाज में कर रहे हैं। जी, भरपूर अंदाज में कर रहे हैं। कराची में क्या सूरत हाल है, बिलाल नसीर हमें बताएंगे। बिलाल, बताइएगा, क्या अब शॉपिंग आसानी से मुकम्मल हो जाएगी ख़वातीन की, क्योंकि एक रोज़ मज़ीद मिल गया है? एक रोज़ जैसे ही मिला है तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट्स में रश जो है वो दिखाई दे रहा है। फैमिलियों ने बड़ी तादाद में कराची की मुख्तलिफ मार्केट्स का जो है वो रुख किया है। इस वक्त पैर रखने को जगह नहीं है। अगर बात की जाए मार्केट्स के अंदर काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन जो हैं, बच्चों के हमरा और फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पर ख़रीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। ख़वातीन का जो ज़ोर है वो मुख्तलिफ ड्रेसेस पर है। इसके साथ साथ जो मर्द हैं वो कमीज़ शलवार ख़रीदते दिखाई दे रहे हैं। जो छोटी बच्चियाँ हैं वो फ्रॉक्स पर जो है वो ख़रीदारी कर रही हैं और मन मानी जो कपड़े हैं वो मांग रही हैं, कलर्स मांग रही हैं, कलर्स की फ्रॉक्स। इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं काफ़ी ज़्यादा उनका पैंट शर्ट्स और जो कमीज शलवार हैं रेडीमेड, उन पे काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चे जो हैं वो जूतों के स्टॉल्स पर मौजूद हैं और खवातीन तो खवातीन क्या, मर्द भी पीछे नहीं है, बच्चे भी बाज़ारों में अपने वालिदैन के साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फौजिया, आप हमें इस्लामाबाद से आगाह कर रही थी, ज़ैनब आप हमें मुल्तान से आगाह कर रही थी, साथ ही साथ हसन आपने हमें कोयटा से ज्वाइन किया और बिलाल आपने हमें कराची से ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका।